नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं प्रेमराज आज आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ। देश में जो कोरोना संकट छाया हुआ है उसके विषय पर चर्चा करने के लिए। आप सब जानते हैं दोस्तों कि कोरोना संकट जो है इतना बढ़ गया है कि देश में मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। देश के हालात बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं। मरीजों की संख्या इतनी अधिक बढ़ गई है कि अस्पतालों में मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहा है और मरीजों को जो है ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से अनेकों मरीज जो है कई अस्पतालों के बाहर जो है स्ट्रेचर में पड़े हुए हैं। और कई वीडियो मैंने ऐसी भी देखी हैं जिसमें जो है एक सिलेंडर से 10-10 मरीजों को जो है ऑक्सीजन दी जा रही है और कई मरीज ऐसे हैं जो अस्पताल के बाहर तक पहुंचते ही जो है उन्होंने दम तोड़ दिया है, जिससे मृत्यु दर बढ़ गया है। शमशान घाटों में चिता जलाने के लिए उन्हें लकड़ियां नहीं मिल पा रही हैं, चिता जलाने के लिए जो है पॉइंट नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर घंटों जो है परिजनों को डेड बॉडी को लेकर के जो है इंतज़ार करना पड़ रहा है। देश के हालात जो है दिन प्रतिदिन बेकार होते जा रहे हैं, लेकिन इन बिगड़ते हालातों के लिए जिम्मेवार कौन? जिम्मेदार हम खुद हैं, हमारा प्रशासन है, जिसकी वजह से हमारे देश के हालात जो है इतने ज़्यादा बेकार हुए हैं। हमारे देश में कोरोना संकट के चलते भी शादी समारोह धड़ल्ले से चल रहे हैं। प्रशासन ने उसके लिए नियम बना रखा है कि अगर शादी समारोह होते हैं तो उसमें जो है 50 व्यक्ति ही अलाउ किए जाएंगे, परंतु क्या कोई इन नियमों का पालन कर रहा है? अगर आज भी आप किसी भी शादी समारोह में जाते हैं तो आपको वहाँ पर 300 से 400 व्यक्ति अवश्य दिखाई देंगे। आप सोचिए दोस्तों, अगर एक व्यक्ति संक्रमित वहाँ पहुँच जाता है, अगर कोई खाना तो मुंह ढककर नहीं खाएगा, खाना खाने के लिए तो उसे जो है अपना मास्क नीचे ही करना पड़ेगा और ऐसी स्थिति में संक्रमित व्यक्ति खांसता है या छींकता है तो उस समय सबके ही मास्क नीचे होंगे, जिससे क्या होगा, कोरोना वायरस जो है दूसरे लोगों पर भी अटैक करेगा और दूसरे लोगों के भी संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाएगा। तो हालात जो है और ज़्यादा बेकार हो जाएंगे। तो इसलिए सरकार ने जो नियम बना रखे हैं उनका प्लीज़ पालन कीजिए। शादी समारोह में अधिक भीड़ मत जुटाइए। अगर शादी समारोह को कुछ समय के लिए टाला जा सके तो आप उसे टाल दीजिए, क्योंकि व्यक्ति की जान अधिक ज़्यादा प्यारी है, शादी समारोह की इतनी ज़्यादा ज़रूरत अभी नहीं है। दूसरा कारण है मेरे प्यारे दोस्तों, बाज़ार। आज भी हम देखेंगे कि बाज़ारों में जो है धड़ल्ले से भीड़ें चल रही हैं। बाज़ारों में पैर रखने तक की जगह नहीं होती और लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते ही जाते हैं सामान खरीदने के लिए। दुकानों पर आप जाएंगे तो दुकानों पर भी कोई भी व्यक्ति 5 मिनट का भी इंतज़ार करने के लिए तैयार नहीं है। 5 मिनट तो बहुत दूर है दोस्तों, 2 मिनट का भी इंतज़ार करने के लिए तैयार नहीं है। कोई व्यक्ति आता है और सीधा जो है दुकान के अंदर ही घुसता चला जाता है, जिससे क्या होता है कि वो खुद तो संक्रमित होता ही है, दूसरों को भी संक्रमित कर जाता है। तो ऐसी स्थिति में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर सामान 2-4 मिनट लेट ही मिल जाएगा तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कोई आपकी फ़्लाइट नहीं छूटने वाली। संयम बरतिए और नियमों का पालन करिए। 2 गज की दूरी लोगों से बनाए रखिए, हैंड सैनिटाइज करिए और मुंह पर मास्क पहनिए और सामान लेने के लिए भी जो है जल्दबाजी मत करिए। तीसरा, हमारा कुंभ भी आपने देखा होगा कि जब हमारे देश में कोरोना संकट घेराया हुआ है और सब व्यक्ति जानते हैं और प्रशासन भी बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि भाई हमारे देश में कोरोना संकट चल रहा है और कोरोना संकट की जो दूसरी लहर आएगी वो पहले से भी ज़्यादा खतरनाक होगी। फिर भी उन्होंने कुंभ आयोजन करने की जो है अनुमति दे दी। तो कुंभ आयोजन करने की जब लोगों को अनुमति मिल गई तो वहाँ पर कुंभ में आपने देखा होगा कितनी भीड़ थी। टीवी पर जब वहाँ पर जाकर जब ऐसे ही लोगों से पूछा होगा तो आपको जानकारियाँ मिली होंगी कि वहाँ पर दबाकर भीड़ चल रही है। तो अब ये मान के चलिए दोस्तों, उसमें अगर एक व्यक्ति भी संक्रमित होगा तो उसने कितनों को संक्रमित किया होगा। आपने देखा भी,
अचानक जो है कुंभ में संक्रमितों की संख्या जो है बढ़ती चली गई, जिसके चलते जो है कुंभ को आयोजन को रद्द किया गया। चौथा हमारा जो है चुनावी रैलियां, पंचायती चुनाव। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में जो है पंचायती चुनाव चल रहे हैं, प्रधानी के चुनाव चल रहे हैं, जहाँ पर लोग जो है एक अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी करके जो है नारे लगाते हुए जो है वोट मांग रहे हैं, जिससे एक व्यक्ति भी संक्रमित होता है तो उसने अनेकों व्यक्तियों को संक्रमित कर दिया। तीसरा हमारा जो है तमिलनाडु, केरला और हमारे सबसे अहम जो है पश्चिम बंगाल के चुनाव। पश्चिम बंगाल के चुनाव में आपने देखा कि हमारी जो रैलियां थी वो भर भर कर चल रही थी, उसमें जो है लाखों की भीड़ थी, और लाखों की भीड़ में लोगों ने ना तो कोई मास्क पहन रखा था, ना ही लोगों ने हैंड सैनिटाइज कर रखे थे, और भीड़ में जो है क्या नाम है नारे लगाते हुए जो है ऐसे चल रहे थे जैसे कि भेड़ बकरियां जो है चलती हैं। जानवरों से ज़्यादा बुरी हालत थी उस समय, जो है इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। और इन सब का जिम्मेवार कौन? इन सब का जिम्मेवार जो है हमारे देश के मान्यवर गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे देश के मान्यवर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। एक इतना बड़ा सिस्टम, इतना बड़ा प्रशासन ये लोग चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं। इन लोगों को इतना भी नहीं पता कि हमारा देश किन परिस्थितियों से जूझ रहा है। हमारे देश में कोरोना संकट चल रहा है और हमारे देश की जो जनसंख्या है वो कितनी है, उसके हिसाब से हमें वैक्सीन लगवाने में कितना समय लग जाएगा। वैक्सीन लग जाती तभी उसके बाद चुनाव करा लेते, इन चुनावों को थोड़ा सा आगे टाल देते। अरे अगर आपको चुनाव कराने ही थे तो साफ स्पष्ट कह दिया जाता है कि भाई कोई भी चुनावी रैलियां सभाएं नहीं होंगी। जो भी प्रचार होगा अपने होर्डिंग लगा सकते हैं और अपने टीवी प्रसारण के माध्यम से जो है हम अपना अपना प्रचार कर सकते हैं। इतना हुड़दंग करने की जरूरत क्या थी? और जिससे जो है क्या हुआ कि अचानक ही जो है कोरोना मरीजों की संख्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इतनी लापरवाही करी जिससे आम जनता भी लापरवाही हो गई और उनकी ही मिसालें देने लगी। जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। एक शराबी बाप था, वो रोजाना शराब पी करके आया करता था और घर में झगड़ा किया करता था। एक दिन उसका 17-18 साल का बेटा भी जो है शराब पी करके आ गया। जब शराबी बाप ने कहा कि भाई शराब क्यों पी के आया तू, तो उसने कहा आप भी तो रोज पी करके आते हो। वही हाल हमारे देश का हुआ। हमारे देश के प्रधानमंत्री चुनावी रैलियां कर रहे हैं बिना मास्क लगाए, और जब देश में आम जनता बिना मास्क के घूम रही है तो वहाँ पर देश के जिम्मेवार कानून के रखवाले पुलिस वालों ने जो है आम जनता को रोकना चाहा कि भाई आपका मास्क नहीं है, आपका चालान कटेगा। तो आम जनता ने क्या कहा कि भाई आप मेरा तो चालान काट रहे हो, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को तो देख लो जो चुनावी रैलियां कर रहे हैं और उनके पास मास्क नहीं है, और वहाँ पर चुनावी रैलियों में जितने भी लोग घूम रहे हैं उन पर भी मास्क, उनके पास भी मास्क नहीं है। हमारे देश के गृह मंत्री को तो देख लो जो चुनावी सभाएं कर रहे हैं उनके पास मास्क नहीं है, और हमारे देश के जो चुनावी रैलियों में जो लोग घूम रहे हैं उन पर भी मास्क नहीं है। तो आप मेरा ही चालान क्यों काट रहे हो? उनका भी तो चालान काटो। तब हमारे देश के जो कानून के रखवाले थे उन्हें भी महसूस हुआ कि हाँ ये गलत नहीं है, जब हमारे देश का प्रशासन ही गलत है तो हम इन लोगों से क्या कहें। तो एक प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी ऐसी गलती ना करे जिससे जनता के दिमाग में नेगेटिव विचार जाए, जिससे जनता ये सोचे कि ये प्रधानमंत्री या गृह मंत्री लापरवाह है। बस इतना ही कहना चाहूँगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब इससे आगे मैं क्या कहूँ, आप खुद समझदार हैं। जय हिंद, जय भारत।